RJD leader Tejasvi Yadav has criticized the NDA government over the NEET exam malpractices, citing arrests and ongoing investigations across multiple states. He has called for a re-examination to maintain credibility, accusing the Union Education Minister of ignoring the truth and jeopardizing the future of millions of students. Credible exam processes are essential, is what Tejasvi has said. Ritesh Mishra is joining us for more on this story. Ritesh, politics continuing to play out over the NEET exam. Now Tejasvi Yadav reacting, hitting out at the NDA government. बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अपोजिशन के लीडर है बिहार में और लगातार बीजेपी पर हमलावर रहते हैं। अब उन्होंने नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि यूथ के आइकॉन है, यूथ से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और नीट से बढ़िया मुद्दा उनके लिए कोई हो नहीं सकता है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने लगातार नीट पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कई सारे लूपहोल्स हैं, कई सारे प्रूफ हैं, कई सारे साक्ष्य हैं, जिसमें ये साफ पता चलता है कि नीट की परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। लेकिन उसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है वो क्यों अड़े हुए हैं कि नीट की परीक्षा में किसी तरह की धांधली नहीं हुई है, जब इतने सारे प्रूफ हैं। इसी को आधार बनाकर तेजस्वी यादव लगातार इस पर अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट की परीक्षा पर सवाल उठाए थे। कल इसको लेकर पटना में देखिए कई सारे प्रदर्शन हुए थे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला भी दहन किया गया था। तो नीट परीक्षा में जो धांधली है, जो संशय, जो कंफ्यूजन की स्थिति है, उसको लेकर लगातार अब छात्रों का आक्रोश, छात्र संगठनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार को घेरने के लिए अब विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और इसी के तहत तेजस्वी यादव ने नीट परीक्षा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है, शिक्षा मंत्रालय को घेरा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। जी बिल्कुल, जयेश सोनी भी इस वक्त जुड़ गए हमारे संग। जयेश, तेजस्वी यादव ऑफ कोर्स hitting out at the center. We've seen many opposition parties target the center over the NEET exam controversy. बिल्कुल, विपक्ष जो है इस पर लगातार जो आक्रामक तेवर दिखा रहा है। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ की पुलिस की जांच की अगर बात करूं तो पुलिस की जांच जिस टाइम पर ये पूरा मामला सामने आया था उसके बाद बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ी है। उस टाइम पर पुलिस के पास 30 जितने स्टूडेंट्स के जो लिस्ट थी वो आ चुकी थी। स्टूडेंट वहां पर एग्जाम देने के लिए आए हुए थे, लेकिन किसी भी स्टूडेंट्स के पास से किसी तरह की कोई पूछताछ पुलिस ने नहीं की थी। अभी अगर स्टेटस देखा जाए तो पुलिस के पास उन जो अलग अलग राज्यों से जो स्टूडेंट्स आए हुए थे उन स्टूडेंट्स के एड्रेस भी नहीं है। वो अभी भी जांच जहां पर पहले थी वहीं पर अभी भी रुकी हुई है। जब भी पुलिस से इस बारे में कोई भी जानकारी लेने की कोशिश की जाती है तो उनका एक ही बात का रिपीटेडली वो लोग बोलते हैं कि हमारी जांच चल रही है, लेकिन बिल्कुल भी जांच आगे नहीं बढ़ रही है। कुछ भी इसके अंदर अपडेट पुलिस के पास नहीं आ रहा है। जबकि पहले 6 स्टूडेंट्स की बात आई थी, फिर 16 स्टूडेंट्स की बात आई, उसके बाद 30 स्टूडेंट्स की बात आई। पुलिस के पास जो आरोपियों के मोबाइल थे उससे पूरी लिस्ट निकली हुई थी, जिनके पास से 10-10 लाख रुपए की वसूली की जा रही थी। 2.30 लाख रुपए के मतलब 2.30 करोड़ रुपए के जो चेक थे वो बरामद किए गए थे पुलिस ने। उसके बाद पुलिस अगर चाहती तो ये जांच जिस पार्टी के चेक थे उसके द्वारा आगे बढ़ाई जा सकती थी। किस पार्टी के चेक है जिन्होंने ये रिश्वत देने की कोशिश की थी। स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के थ्रू ये मामला आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन कुछ भी आगे डेवलपमेंट पुलिस के द्वारा नहीं किया गया। यही बात के संकेत है कि पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। किसी ना किसी तरह से इस मामले को रफा दफा कर दिया गया है, ऐसा कह सकते हैं। अभी जो 5 आरोपी यहाँ पर पकड़े गए थे वो 5 आरोपी जो है न्यायिक हिरासत में है और किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट इस मामले में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कहा जाता है कि पुलिस ने भी इस मामले को लेकर के कोई सेटिंग कर ली है, क्योंकि बड़े जो बिजनेसमैन है और बड़े बड़े लोग जो है उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे और सेटिंग इस तरह से की गई थी कि जो पर्चे हैं वो पर्चों के अंदर खाली जगह छोड़ दी जाएगी और जो यहाँ के जो एग्जामिनेशन के जो हवाला जिसके हवाले पास था वो उस पर्चे को भर के फिर आगे जांच के लिए भेजेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो
तो उन सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स थे वो 15-20 मार्क्स के ऊपर अटके हुए थे। मतलब कि उन लोगों ने पूरा पर्चा खाली छोड़ दिया जी। था और जो यहाँ पर एग्जामर थे उसके तो कहीं ना कहीं पुलिस हवाले की छोड़ तरफ दिया से गया था। लापरवाही आ रही है, मगर धांधली जो है वो हुई है, ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.